नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने सामान्य ज्ञान के 37 प्रश्नों को लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए देना, ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन सी लेना, ऑप्शन डी संबोधित करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी लेना। डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX का मतलब अंग्रेजी में टेक होता है। इसका मतलब होता है जो दवाई लिखी है उन्हें ले और सेवन करें। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, गेहूं, कोहड़ा या जौ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। रबी की फसलें कृषि की फसलें हैं जो भारत में सर्दी में बोई जाती हैं तथा बसंत ऋतु में काटी जाती हैं। भारत में रबी की प्रमुख फसलें गेहूं के बाद जौ, सरसों आदि शामिल है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में, इलाहाबाद में, बरेली में या रामपुर में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी इलाहाबाद में। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 41। प्रश्न है, मेक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया, दिनार, पैसो या डॉलर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी पैसो। मेक्सिको की मुद्रा पैसो है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक तटीय देश है और इसकी जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है। और जो है रुपया, ये भारत की मुद्रा है और कुवैत की दिनार है और कनाडा की डॉलर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए केरल। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 43। प्रश्न है, पटडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के राजाओं ने कई मंदिर बनवाए। यूनेस्को द्वारा 1987 में पटकडाल को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है, भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 46। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? सुमात्रा, पोर्ट ऑफ प्रिंस, मनीला या जकार्ता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य, हथकरघा, साहित्य या अनुष्ठान। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए संगीत एवं नृत्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, कोलकाता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वणिक के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, चमोली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है, आरपीएफ का सबसे पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। प्रश्न है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम राजवंश या गंग राजवंश। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, गंग राजवंश। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था, जिसे 1236 से 1264 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, निमोनिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? केवल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सरिस्का राष्ट्रीय रिजर्व, ऑप्शन डी सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, एक मिनट, ऑप्शन डी। और इसकी जो स्थापना भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 56। प्रश्न है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, बिहार या कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1921 में जॉन मार्सन के निर्देशन में की थी और यहाँ की सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक विशाल जो है वो स्नानागार है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, एज ऑफ टाइम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज या कानपुर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, गोरखपुर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। मौलिक अधिकार को भारत ने यूएसए के संविधान से लिया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 61। प्रश्न है,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या करनाल? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 62। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ए फाइल बैलेंस। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 63। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्पविकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, असम राइफल्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 64। प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1993 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 65। प्रश्न है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? 4, 6, 9, 12। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 9। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 66। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 है, भारतीय घुड़क्कर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ए सही है और वन सही है और 2 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 67। प्रश्न है, पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 68। प्रश्न है, जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, गलवान घाटी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 69। प्रश्न है, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? 6, 12, 18, 24। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 18। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 70। प्रश्न है, राष्ट्र आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 2, 3, 7, 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 71। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ये आया था 1989 के द्वारा और इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 72। प्रश्न है, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, यांगून। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 12 जून या 21 जून? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 8 जून। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम विरोध दिवस और 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 74। प्रश्न है, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 75। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के साथ पैसेंजर
एक्साइज किया? अमेरिका, रूस, भारत, चीन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, भारत। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने सामान्य ज्ञान के 37 प्रश्नों को देखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।